गाइस वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विथ मैजिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन कह रहा है अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना। मतलब एक कार जो है पटना के 60 किलोमीटर नॉर्थ में जाती है, ठीक है, और उसके बाद देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, और वहाँ से 90 किलोमीटर साउथ की ओर आती है। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। फिर जब वापिस आती तो बताओ पटना से कार जो है कितनी दूरी पर है। तो डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ऐसे क्रॉस कर लो, ध्यान देना, इधर ईस्ट कर लो, इधर वेस्ट कर लो, इधर नॉर्थ कर लो और इधर साउथ कर लो शॉर्ट में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे पटना है, हाँ, तो पटना से 60 किलोमीटर नॉर्थ गया, तो नॉर्थ का है ऊपर ना, तो पटना से 60 किलोमीटर नॉर्थ गया। ठीक है, यहाँ से 60 किलोमीटर, फिर उधर से क्या हुआ, एंड देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, और यहाँ से फिर क्या हुआ, वापिस की ओर आया 90 किलोमीटर। मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस हुआ 90 किलोमीटर हो गया। ठीक है, हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली। पटना से कार कितनी दूरी पे था, कार यहाँ के स्टॉप किया, तो देखो 60 किलोमीटर तो ये हो गया और 90 किलोमीटर पूरा था, तो इतना जो होगा वो 30 किलोमीटर होगा। क्यों, देखो यहाँ से पटना से नॉर्थ की ओर 60 किलोमीटर गया और फिर वहाँ से साउथ की ओर आया। ठीक है, पूरा डिस्टेंस कवर करके 90 किलोमीटर। तो जो यहाँ से जो पटना से जो साउथ का है, पटना से फाइनल जो साउथ का है वो 30 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम पटना इज इक्वल टू 90 किलोमीटर माइनस 60 किलोमीटर, वी विल गेट 30 किलोमीटर। ओके, और 30 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, ऊपर तो नॉर्थ था और ये ऐसे आ रहा है, तो ये किस डायरेक्शन में है, साउथ में है। किस डायरेक्शन में, साउथ में। ओके, यहाँ पे लिख देंगे साउथ। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सी कह रहा है अ मैन बाउट सम पेंसिल्स फॉर ₹30। एक आदमी कुछ पेंसिल खरीदता है 30 रुपये का। सम पेन फॉर ₹90, और कुछ पेन खरीदता है 90 रुपीज़ का। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन ही अगेन बाउट सम पेंसिल फॉर ₹25। अगले दिन फिर से वो कुछ पेंसिल लाता है, और कितने का लाता है, 25 रुपीज़ का। ठीक है, एंड देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20, और जितने भी पेंसिल्स थे वो कितने रुपए में बेच देता है, 20 रुपये में, और जितने पेन्स थे वो कितने में बेचता है, 70 रुपीज़ में। व्हाट वाज हिज नेट लॉस और गेन। तो उसको बताओ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट या गेन हुआ, ठीक, लॉस हुआ। देखो, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट डे या डे 1 लिख देते फर्स्ट डे के लिए। ठीक है, फर्स्ट डे कॉस्ट ऑफ पेंसिल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना था, 30 रुपीज़। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ पेन क्या था, कॉस्ट ऑफ पेन फर्स्ट डे का कॉस्ट ऑफ पेन था आपका ₹90। डन। फिर नेक्स्ट डे ही अगेन बाउट सम पेंसिल, अगले दिन भी गया, नेक्स्ट डे यानी सेकेंड डे जब वो जाता है तो सिर्फ वो पेंसिल लाता है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू ₹25, और वो पेन नहीं लाता है, तो पेन का तो कुछ नहीं हो गया। ठीक है, चलो ये बताओ, ये पेंसिल कितने का हो गया टोटल, 55 रुपीज़ का, और पेन टोटल कितने का हो गया, 90 रुपीज़ का। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब क्या करता है वो, देन ही सोल्ड ऑल द पेंसिल्स फॉर ₹20 एंड पेन्स फॉर ₹70। अब ये जो इतना का पेंसिल था वो कितने में बेच देता है, 20 रुपये में, और इतना का जो पेन था वो कितने में बेच देता है, 70 रुपये में। ठीक है, तो ये बताओ इस पेन को CP तो हो गया, कॉस्ट CP हो गया 55 रुपीज़, और SP हो गया कितना रुपीज़, 20 रुपीज़। ओके, किसका, पेंसिल का। हाँ, तो ये बताओ गेन हो रहा है या यहाँ पे लॉस हो रहा है, ऑफकोर्स लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, कितना, 55 में से 20 रुपीज़ घटा देंगे तो 35 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। डन। और यहाँ जब देखते हैं तो
CP कितना था 90 रुपीज़ था, ठीक है, और पेन का SP कितना था 70 रुपीज़ में बेच दिया। तो यहाँ भी देखो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो लॉस यहाँ पे भी हो गया ना, लॉस इज इक्वल टू 90 रुपीज़ माइनस 70 रुपीज़ विल गेट ₹20। ठीक है, तो टोटल दोनों जगह पे लॉस हुआ, तो टोटल लॉस क्या हो गया, पेन में भी लॉस हुआ, टोटल लॉस इज इक्वल टू ₹35 प्लस ₹25, यानी ₹55 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 आप चैप्टर पढ़ चुके हो, उसको समझने के बाद आपको ये बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 13 का ए सॉल्व करते हैं, 13 सॉल्व करते हैं। देखो फाइंड एन इंटीजर ए सच डैट a plus 6 is equal to 0. Okay, what we will do, what is the value of this a? देखो a यहीं रहेगा, ठीक है, और ये 6 क्या है, प्लस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 में प्लस 6 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, जो प्लस है इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, तो 0 में से -6 हुआ, तो आंसर क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, अब उसी तरीके से सेकेंड देखते हैं, कह रहा है 5 प्लस a इज इक्वल टू 0। ओके, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a यही रहेगा, और ये 5 जो कि प्लस में है, कुछ नहीं है तो क्या आगे प्लस है, और वो उधर जाएगा इक्वल टू के इधर साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, a इज इक्वल टू -5, 0 में से -5 तो -5 आंसर। उसके बाद देखो थर्ड नंबर, थर्ड कह रहे a प्लस -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम आपको एक बार बताए थे कि अगर बीच में 2 साइन हो तो कंपेयर करके एक कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एक। तो ये बताओ a, पहले कंपेयर करके साइन एक कीजिए, प्लस माइनस क्या होता है। ठीक है, आप अगर नहीं याद है ये, तो आप 4B का जब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे थे तो आप इससे एक वीडियो छोड़ के बैक एक वीडियो देखिएगा, ठीक है ना, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस कंपेयर करके क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस माइनस कंपेयर करके एक कर लिए, -4 इज इक्वल टू 0। नाउ टेल मी, ए यही रहेगा और ये माइनस में 4 है, इसके आगे माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4, तो 0 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, सेम नंबर रिपीट हो जाता है, तो आंसर इज 4। नाउ कम टू द फोर्थ वन, -8 + 4 इज इक्वल टू 0, डन। तो सी ए यही रहेगा, ठीक है, और ये -8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +8, तो आंसर विल बी, और 0 में कोई भी नंबर ऐड होता है तो आंसर क्या होता है, सेम होता है, तो आंसर इज 8। ओके, नाउ थैंक यू। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट करना ना भूले। जो भी अगर कुछ लगता है कि गलत है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।